अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। कहते हैं कि मुसीबत लाइफ में हमेशा आती रहेंगी और जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए तो उसकी लाइफ का जीने का कोई मकसद नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए और आपको प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी होती है। तो आज मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली आया हुआ था मैं इंडिया, तो 1 वीक हो गया है, आज मेरी वापसी की फ़्लाइट है। तो सोचा चलो आज बहुत से लोगों के मुँह भी बंद हो जाएंगे। काफ़ी लोग कहना कि क्या एक दो तरह के लोग होते हैं, एक जो नौकरी कर रहा होता है और एक जो बिज़नेस कर रहा होता है। तो कई बार मैं भी सोचता हूँ कि यार वो लाइफ अच्छी होती है कि शायद मैं नौकरी कर रहा होता, जॉब कर रहा होता, कि चलो साल में एक छुट्टी तो मिलती है 1 मंथ की। तो 2.5 साल बाद आना हुआ, वो भी वहाँ की टेंशनें लेके। और किसी वजह से कल मेरे प्यारों की कॉल आई कि सर आपको आना पड़ेगा। कि प्रॉब्लम क्या होगी कि वहाँ का जो सिम था वो यहाँ पे मेरा नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। कोशिश बहुत की मैंने, तो हमें जब वीज़ा प्रोसेस करने होते हैं तो OTP की ज़रूरत पड़ती है या फिर मेरी फिंगर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इमिग्रेशन में। तब मैं वहाँ हूँ नहीं तो फिंगर लगा नहीं सकता और OTP आ नहीं रहे, तो इसलिए मुझे आज अर्जेंट में वापस जाना पड़ रहा है। तो चलो वो चीज़ें अलग है, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है मेरी। आज मैं वैकेंसी के बारे में बता दूं कि टैक्सी का जो हम हायरिंग है वो क्लोज़ कर रहे हैं आज से। आज के बाद हम हायरिंग नहीं लेंगे टैक्सी की, बिल्कुल क्लोज़ है। जो लड़कों ने अप्लाई कर दिया है सिर्फ उन्हीं का वीज़ा डल चुके हैं, प्रोसेस होगा। और इसके बाद मैं कल जा रहा हूँ मीटिंग के लिए दोबारा। स्पेशली मेरी टीम के साथ मीटिंग होगी मेरी पूरी, कि बाइक्स राइडर्स का कैसे करना है। तो शायद आपको खुशखबरी मिलेगी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम इंडिया पाकिस्तान में दें। उसके लिए कुछ आपको सिक्योरिटी या कुछ भी डिपॉजिट करना होगा, वो आप मेरी टीम से कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो हम हायरिंग स्टार्ट कर रहे हैं वेटर्स की, हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है वेटर का। वेटर में आपको बता दूं कि होटल लाइन जो होती है उसमें 12 घंटे की शिफ्ट होती है। ऐसा नहीं कि 8 घंटे 10 घंटे, भाई नहीं है। होटल लाइन में मैं हूँ, चाहे आप मेरे थ्रू कराएं ठीक है, नहीं कराना चाहते तो किसी और के थ्रू कराएं। कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं, कोई भी आपको ये कहे कि भाई होटल लाइन में 8 या 10 घंटे की ड्यूटी नहीं होती भाई। होटल जो होते हैं और रेस्टोरेंट हो गए वो 12 घंटे चल रहे होते हैं। मॉर्निंग में शायद मेरे ख्याल से 4-5 बजे स्टार्ट हो जाता है, फिर दोपहर में 12-1 बजे तक चलता है, फिर शाम को फिर 4 बजे स्टार्ट होता है, रात को 11-12 बजे तक चलता है। तो 12 घंटे की शिफ्ट होती है। उसमें जो सैलरी होती है, कुछ लोग मेरी टीम को मैसेज कर रहे होते हैं कि सर मेरा एक्सपीरियंस है इंडिया का 8 साल का 10 साल का। भाई वो आपका एक्सपीरियंस यहाँ का है, वहाँ पे कंपनियों को मौका मिल जाता है क्या कहने का कि आप फ्रेशर हैं उनके लिए, ताकि सैलरी कम देनी पड़े। मेरे लाइफ में मेरे साथ भी ऐसा हुआ काफ़ी बार। स्टार्टिंग में जब मैंने दुबई में अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया था, कि जब भी मैं कहीं जाता था, मेरे पास भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा था कंप्यूटर लाइन का। जब भी जाता था मेरे आगे सामने एक ही चीज़ आती थी कि एक्सपीरियंस है आपके पास। तो वो कहता था कि यार जब आप मुझे काम दोगे, एक्सपीरियंस दोगे, तभी तो मुझे काम एक्सपीरियंस होगा ना यहाँ का। इंडिया का है जी, बोले इंडिया का हमें नहीं चाहिए आपको, यहाँ का एक्सपीरियंस है। आपके कभी लाइफ में वीज़ा लगा है यहाँ का? तो जब बहुत से लड़के नए नए आके मेरे सामने सैलरी की डिमांड रखते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा और इस वीडियो के थ्रू भी आपको बताऊँगा कि आप के पास जब 2 साल का आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा होता है ना, या आपके पास एक्सपीरियंस होता है 2 साल का, तो आप कंपनी का आगे डिमांड कर सकते हैं कि जी मेरे पास यहाँ का एक्सपीरियंस है। क्योंकि नई कंपनियाँ नए लड़कों को कंपनी रखते हुए थोड़ा घबराती हैं। पता नहीं लड़का भाई पहली बार आया, रुकेगा नहीं रुकेगा, टिकेगा नहीं, काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। लेकिन जब किसी लड़के के पास साल भर का 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, पासपोर्ट पे वीज़ा लगा होता है, तो कंपनी आँख बंद कर लेती है क्योंकि हाँ भाई इसने कभी काम किया है, इसको अपनी फैमिली से दूर रहने का एक्सपीरियंस है, ये कर सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप कंपनी के HR के सामने बैठे होते हैं, वो जब आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है या कुछ कंफर्म कर रहा होता है, गाड़ी गई थी पास से तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गई तो क्या होता है ना कि वो आपको एक एक चीज़ नोटिस कर रहा होता है आपकी, कि किस तरह ये एक्शन ले रहा है। जब तक आपका शुरू में 8 से 10 दिन का आपका ट्रायल भी चल रहा होता है, तो उसमें आपको देखा जाता है कंपनी कि हाँ भाई ये किस तरह काम कर रहा है। कई बार एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है ड्यूटी शिफ्ट से अलग, कि भाई 2 घंटे आज करना पड़ेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि कंपनी ये देखती है कि फ्यूचर में अगर हमें मैन पावर की ज़्यादा जरूरत पड़ी या इस लड़के को हमने कह दिया कि भाई 2 घंटे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये करेगा या नहीं करेगा। तो जब तक आपका वीज़ा ना लगे तो आपको वो कहते हैं ना कि हाजी का घर नाजी की नौकरी, तो हाजी हाजी करनी पड़ती है, अरबाब करना पड़ता है। वीज़ा लगने के बाद तो भाई फिर आप जमा ही हैं दुबई के। ठीक है। दूसरी चीज़ सैलरी को लेके बता दूं, वेटर्स की मैं 1200 से 1400 सैलरी है
और उसके एक्सपीरियंस और उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है। और ये विजिट टू एम्प्लॉयमेंट रहेगा, मेरी टीम से आपको कांटेक्ट करके आपको कंफर्म हो जाएगा। इसमें हम 3 मंथ के विजिट वीज़ा पे बुलाएंगे। अब लोग कहेंगे भाई जब जाते ही आपका काम जेन्युइन है तो 1 मंथ के वीज़ा पे क्यों नहीं बुला रहे? भाई मैं 1 मंथ पे इसलिए नहीं बुला क्योंकि एक प्रोसेस होता है, इमिग्रेशन बहुत स्लो है। जो मेरे टैक्सी ड्राइवर अभी दुबई के अंदर है, बाइक राइडर्स जो रोड पे काम कर रहे हैं लाइसेंस वाले, उनको पता है कि इमिग्रेशन कितने स्लो है, 10-10 दिन हो जाते हैं वीज़ा डले। तो उसमें क्या होगा कि अपने पास टाइम भी होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो वेटर लाइन है इनका एक हब है रैसल खेमा में, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है इनका। वहाँ पे 15 दिन की ट्रेनिंग होती है आपकी, उसमें एक एक चीज़ समझाई जाती है कि किस तरह कस्टमर से डील करनी है, किस तरह कस्टमर को समझाना है, किस तरह के कस्टमर आपसे आएंगे। वहाँ पे आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि हाँ भाई किस तरह का ये बंदा है, कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे भेजने लायक है। अब मैं थंबनेल पे लगा देता हूँ दुबई जॉब्स, तो लोगों को माइंड में हो जाता है सिर्फ दुबई का काम है। भाई यूएई में कहीं पे भी जॉब हो सकती है। मैं हमेशा उस बंदे को इग्नोर कर देता हूँ जो बंदा ये कहता है ना जी मुझे दुबई में काम चाहिए, मेरा घर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक होना चाहिए। भाई नहीं, आप काम करने आए यार, अच्छी सैलरी मिली है। अगर आपको कहीं 1200 सैलरी मिले दुबई में और आपको शारजा अजमान में 1500 सैलरी मिले तो भाई 1500 सैलरी अच्छी है ना। 1200 सैलरी में दुबई में रह के खर्चे बहुत ज़्यादा है दुबई के। तो 1200 से 1400 सैलरी प्लस एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, 2 जगह काम रहेगा। अगर आपका रेस्टोरेंट पे होता है तो रेस्टोरेंट पे क्या होता है, खाना बन रहा होता है, फूड बन रहा होता है, तो वहाँ फूड का आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर जो कैफेटेरिया होते हैं, ब्रांडेड कैफेटेरिया जैसे बर्गर किंग हो गए या फिर शेफ हो गए, इस तरह का, वहाँ पे बर्गर बन रहे होते हैं, कॉफ़ी बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे फूड नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पे थोड़ी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। ये थोड़ा सा बेनिफिट समझ लो, थोड़ी ज़्यादा सैलरी का, या फिर लॉस समझ लो कि सैलरी फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। प्रोसेस जो टाइम रहेगा इंडिया के अंदर अगर आपका रहेगा, अगर आप अप्लाई करते हैं 15 से 20 दिन का रहेगा। और बहुत से लोग जैसे पेमेंट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, तो एकदम से मेरी टीम को प्रेशर कर देते हैं भाई हमें भेज दीजिए। भाई ऐसा नहीं है कि बिहार से या यूपी से ट्रेन भर के हमने बस भेज दी नहीं है दुबई कि हाँ भाई हमारे सर से उतर जाओ वहाँ जाओ। हमने एक प्रोसेस करना होता है कि भाई 10 लड़के चले गए, इनका क्लियर हो गया, फिर अगले 10 लड़के उतर गए, उनका क्लियर हो गया। अब मैं चाहूँ तो एकदम से सबको बुला सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे फिर प्रेशर हो जाएगा। आज कंपनी 2 बंदे उठा रही है, कल 2 उठाएगी, टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि जब आप दुबई के अंदर उतर जाते हैं तो उसी दिन से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है वीज़ा का। कुछ लोग बोलते हैं कि जी वीज़ा पे तो 2 मंथ लिखा हुआ है। भाई विजिट वीज़ा 1 मंथ का और 3 मंथ का होता है। उस पर जो 2 मंथ होते हैं वो आपका एक्सपायरिंग डेट होती है वीज़ा की। अगर आपको वीज़ा प्रोवाइड कर दिया गया है और वो 2 मंथ के अंदर अंदर आपने अपनी कंट्री एग्जिट करनी होती है, और जब आप दुबई उतर जाते हो उस टाइम से आपका वीज़ा पीरियड स्टार्ट होता है, टाइमिंग स्टार्ट होती है। 1 मंथ में 30 दिन होते हैं, 10 दिन ग्रेस पीरियड मिलते हैं। 3 मंथ में आपका क्या है ना कि 90 दिन होते हैं, उसमें 10 दिन का मतलब 100 दिन। 10 दिन आपके काउंट नहीं किए जाते, जो एक्स्ट्रा मिलते हैं वो आपको सिर्फ एग्जिट का होता है कि भाई प्रोसेस हो, वीज़ा लग गया, ठीक नहीं लगा तो आपने अपनी वापस कंट्री जाना होता है। तो वो कंपनियाँ ग्रेस पीरियड काउंट नहीं करती। ये चीज़ें मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी टीम को बहुत से इस तरह के कमेंट आ रहे होते हैं। और एक लड़के ने मुझे आज ही मॉर्निंग में शादी का कार्ड भेजा है, तो सॉरी ब्रदर मेरी आज की फ़्लाइट है, मैं आ जाता, लेकिन क्या करें मैं यहाँ रुक नहीं सकता ज़्यादा टाइम क्योंकि वहाँ पे काम रुके हुए हैं। तो वेटर का हो गया, इंडोर हेल्पर, किचन हेल्पर, क्लीनर, इनमें 1000 से 1200 सैलरी होती है। बहुत से लड़के आते हैं जी मेरे एजेंट ने 1500 सैलरी बताई है, 1800 बताई। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। होटल लाइन में वेटर में 1200 से 1400 से स्टार्ट होती है। शेफ जो होता है जिनको एक्सपीरियंस है काम का, जिनको नॉलेज है, मेरी टीम को आप अपने खाना बनाने की वीडियोस और एक CV भेज दिया करें और एक वॉइस बना के भेज देगा आपको काम किस किस तरह का आता है, बनाना क्या आता है, उस डिमांड पे फिर आगे टीम काम कर रही होती है। और बहुत सी चीज़ें थी। हेल्पर हो गया 1000 से 1200 सैलरी, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, क्लीनर की 1000 से 1200। तो ये चीज़ें, ये सैलरी बस इतनी मिलती है भाई। एजेंट आपको कह रहे हैं 1400 मिलेगी, 1800 मिलेगी, नहीं है। वहाँ आने के बाद आपको सरप्राइज होता है कि यार मैं तो 1500 सैलरी बता के आया था मेरे एजेंट को। मेरे सामने काफ़ी एजेंट के लोग आ रहे होते थे, तो सर हमें तो इतनी बताई थी। बोले भाई अब आप अपने उससे बात करें। फिर वहाँ पे वो कहते हैं ना कि अपने हरियाणा में भसड़ हो जाती, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। कदम उठाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई वहाँ जाकर क्या डिमांड है सैलरी की हमारी, और वहाँ जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, और मार्केट प्राइस सैलरी का क्या है। ऐसा नहीं कि भाई एक कंपनी आपको, वो 10 कंपनी 1000 से 1200 सैलरी दे रही है, एक कंपनी आपको स्पेशल 1400 देगी। वो कंपनी का इतना अच्छा बजट नहीं है, जो मार्केट प्राइस जो सैलरी का चल रहा है उसी पे चल रहा होता है। अब आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, लास्ट वेटर का काम हमारे पास है, बाइक राइडर्स का हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में इसके बारे में आप कोई भी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल इसके लिए डालूंगा। इंडोर हेल्पर हो गया, इंडोर हेल्पर का मतलब है एक इंडोर कंपनी का वेयर हाउस हो सकता है, कोई भी फैक्ट्री हो सकती है। जिसने इंडिया के अंदर हेल्पर का काम किया है फैक्ट्रियों के अंदर, वो समझ जाएगा कि भाई इंडोर हेल्पर क्या होता है। जिस भी डिपार्टमेंट में हेल्पर की जरूरत होती है वो वहाँ पर काम करना पड़ता है।
पैकिंग हेल्पर को लेके बहुत से क्वेश्चन आए, अभी मेरे पास 10-15 लड़के उतरे थे पैकिंग हेल्पर के। तो उसमें बता दूं आपको, पैकिंग का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आपको एक टेबल लगी मिलेगी, ऊपर एसी चल रहा होगा और बैठ के बस पैकिंग करना है। भाई पैकिंग हेल्पर एक वेयर हाउस हेल्पर के अंदर काम होता है, हर तरह का काम करना होता है, बार कोड स्कैन करने से लेके लोडिंग अनलोडिंग, ये हर तरह के काम वो कर सकते हैं तो ही आए। दूसरी आपका क्लीनर जैसे होटल क्लीनिंग हो गया, बिल्डिंग क्लीनिंग हो गया। क्लीनिंग का मतलब भाई कहीं भी क्लीनिंग करनी पड़ सकती है, ये आप स्पेशल डिमांड नहीं कर सकते सर। क्लीनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक स्पेशली आपकी डिमांड पे क्लीनिंग होंगे। क्लीनिंग कंपनियां ज़्यादातर सप्लाई पे काम कर रही होती हैं। और अब बहुत से लोग कहेंगे सर सप्लाई पे तो हमने सुना है कि कंपनी अच्छा काम नहीं होती, सप्लाई कंपनी अच्छी नहीं। भाई हर कंपनी सप्लाई की कंपनी है यहाँ पे। ट्रांसगार्ड से लेके, ट्रांसगार्ड तो दुबई की सबसे बड़ी सप्लाई कंपनी है। ट्रांसगार्ड में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, क्लीनर से लेके हेल्पर सब होते हैं, ठीक है। टास्क सर्च मत कर लीजिएगा कंपनियों को, क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं देती है मेल का ठीक है। टास्क कंपनी वो सप्लाई कंपनी है, ठीक है। और बहुत सी कंपनियां, अभी मैंने 2 कंपनियों के बड़े बड़े नाम बताए जो दुबई की सबसे अच्छी कंपनियां, जिनके पास 1000-2000 लोग हैं कम से कम, नॉर्मली इतने एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं। ये सब एक दूसरे पे सप्लाई पे चल रही होती है। अब हमें ही देख लीजिए, मेरी डिलीवरी की कंपनी है, मैं डायरेक्ट हायरिंग कर रहा हूँ, सब कुछ मेरा खुद का है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, तालाबाद जैसी कंपनियां हैं जो, उनके तालाबाद हो गया, डिलीवरी हो गया, ये एक सॉफ्टवेयर है, हमने उनको सप्लाई पे दिए हुए लड़के, वो डायरेक्ट बाइक राइडर हायर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हर बंदा हर चीज़ एक दूसरे पे सप्लाई पे चल रही होती है। तो ये चीज़ नहीं कह सकते सप्लाई कंपनी अच्छी नहीं होती है, हर चीज़ एक दूसरे पे सप्लाई पे चल रही है। कोई भी बिल्डिंग वाला स्पेशली अपने बंदे हायर नहीं करता, सिक्योरिटी गार्ड, वो भी सप्लाई पे लड़के लेता है। हाँ जी हमने आपको ठेका दे दिया। जैसे इंडिया में कोई भी अपनी कंपनी में या किसी स्कूल में या किसी फैक्ट्री में आपने देखा नहीं होगा कि वो डायरेक्ट अपने सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं, वो किसी ना किसी सिक्योरिटी कंपनी को ठेका दे देते हैं 2 साल का कि हाँ भाई हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। वेटर्स, इंडोर हेल्पर, किचन हेल्पर, ये सब हमें चाहिए। अच्छा प्राइस है, सब कुछ है। फ्लाइटें थोड़ी महंगी है तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा। और लोग कहते हैं नहीं जी आपका प्राइस थोड़ा महंगा है। भाई आपको बता दूं कि मार्केट में है ना 2 व्हीलर में बुलेट भी आती है, और एक वो कौन सी होती है जिसकी एवरेज ज़्यादा होती है, कौन सी है वो, कौन सी, प्लेटिना है, इस तरह की एक बाइक है। तो बाइक तो उनमें टायर तो 2 ही हैं, लेकिन लोग 1.5 लाख की बुलेट क्यों खरीदते हैं, वो क्यों नहीं खरीदते, उसकी एवरेज भी कम। तो भाई हाँ ये चीज़ नहीं कह सकते आप कि विजय भाई आपको प्राइस ज़्यादा। भाई हमारा प्राइस ज़्यादा तो हम जिम्मेदारी उठाते हैं, हर चीज़ का रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं। और आप बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं वीडियो के नीचे मेरे कि जी रिप्लाई नहीं करती टीम। मेरे व्हाट्सअप पे 11,000 से ऊपर मैसेज है, जो कि मैं वायरल वीडियो में नहीं डालता अपना नंबर, ठीक है। मेरी टीम के बाद बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं, तो एक बार रिप्लाई नहीं आता तो दूसरी बार मैसेज छोड़ दिया करें, तीसरी बार छोड़ दिया करें। और आपको बता दूं जो कॉलिंग टाइम है ज़्यादातर दोपहर टाइम का ही रहेगा मेरी टीम का, क्योंकि जिस टाइम वो कॉल सुन रहे होते हैं उस टाइम व्हाट्सअप पे रिप्लाई नहीं कर रहे होते, और जिस टाइम व्हाट्सअप पे रिप्लाई कर रहे होते हैं वो कॉल नहीं सुन रहे होते, क्योंकि 2 ये चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। तो अगर आपको पर्सनली कॉल पे बात करनी होती है तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ दिया करें कि आपसे मुझे बात करनी है, उनसे आप टाइमिंग ले लिया करें कि किस टाइम हम आपको कॉल करें, या मैम या सर आप इस टाइम कॉल कर लिया करें। पंजाब के अंदर राजविंदर जी हैं जो पूरा काम देख रही हैं, हमारा देख रहे हैं, और हरियाणा के अंदर गौरव है, गौरव को सभी जानते ही हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और कंपनी के फेवर में काम कर रहे होते हैं, कैंडिडेट के फेवर में काम कर रहे होते हैं। बस इतना ही कहूँगा, और मिलते हैं जल्दी फेस टू फेस। दुआओं में याद रखिएगा, और जो लोग पहुंच चुके हैं उनके लिए दुआएं कीजिएगा, थोड़ी बहुत अपने लिए भी दुआएं कर दिया करेगा। कमेंट चाहिए होंगे इस वीडियो के नीचे अच्छे खासे आपके, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि काम करने का है। और बहुत से लोग अभी मैसेज करते हैं सर आप हफ्ते 10 दिन से कहाँ हैं, तो बता चुका हूँ मैं हफ्ते 10 दिन से घर आया हुआ था। इसमें 1-2 शॉर्ट भी डाल दूंगा वीडियोज़ के घूमने फिरने के। बस दुआ में याद रखिएगा।